नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने बकाया राशि राज्य सरकार को दे दिया है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप लोगों को बढ़ी हुई पेंशन क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो इसका कारण जो राज्य सरकार लगाती थी कि केंद्र के द्वारा हमें राशि नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम पेंशन बढ़ाने में असमर्थ हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जिस चीज़ों का आप इंतजार कर रहे थे, यानी कि आप लोगों को 2500 रुपये की बढ़ी हुई राशि कब मिलेंगी, तो उसको लेकर के बड़ी अपडेट है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, और पिछले 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, उन लोगों को कब मिलेगा दोस्तों। और 2500 रुपये को लेकर के बड़ी अपडेट है, जिसमें आप पेपर का कटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्र ने अपना केंद्रांश भेज दिया है दोस्तों, जिसकी राशि है 706 करोड़ रुपये, जो कि केंद्र से बकाया राशि मिल गए हैं। अब आप लोगों को पेंशन के जो पैसे मिलेंगे वो बढ़े हुए राशि मिलेंगे, यानी 2500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, क्या अपडेट है, वो सारी अपडेट हम आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, SIR योजना और PM किसान सम्मान निधि योजना का लगातार 3 अपडेट हम अभी आप लोगों को देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों को कि केंद्र के द्वारा कितनी राशि दी गई है और आप लोगों को बढ़ी हुई राशि यानी 2500 कब से मिलेंगे। केंद्र ने दिया अपना हिस्सा 703 करोड़ रुपये खर्च करना चुनौती। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अपडेट आए हैं, इसमें यह लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने अपने जो हिस्सा था 703 करोड़ रुपये वो उन्होंने भेज दिया। अब राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कहां कहां पर खर्च करेंगे। देख सकते हैं आप ही लोगों के सामने है, खर्च करना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अब यहां आप लोगों का उम्मीद ये है दोस्तों कि अब आप लोगों का जो 2500 रुपये राशि को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वो अब आप लोगों को मिलना शुरू हो सकते हैं। एक कैसे कह सकता हूं दोस्तों, तो देखिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, प्रधानमंत्री जनमान योजना के लिए अपना हिस्सा सरकार को दे दिया है। केंद्र सरकार ने PMGSY के लिए 150 करोड़ रुपये, RCPLWUA के लिए 25 करोड़ रुपये, PM जनमान योजना के लिए 12.5 करोड़ रुपये, वहीं ग्रामीण कार्य विभाग को अनुपूरक बजट के मद से 516 करोड़ रुपये मिले हैं। इस तरह से कुल 706 करोड़ रुपए की उपलब्धता विभाग को हो गई है। ऐसे में विभाग के पास राशि की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। इधर चालू वित्तीय वर्ष पूरा होने से मात्र 18 दिन ही बचे हैं। इस अवधि में उपलब्ध राशि खर्च करनी होगी। ऐसे में इन योजनाओं का काम तेजी करना होगा, साथ ही काम के अवज में भुगतान की तेजी से करना होगा, तभी पूरी राशि खर्च हो सकेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र ने जब अपना केंद्रांश दे दिया है, तो राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई कि इसे कैसे कहाँ खर्च करना है, जिसके लिए देख सकते हैं दोस्तों यहाँ तेजी से सारा काम हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों का यहाँ उम्मीद लगाए जा रहे थे कि आप लोगों को पेंशन के पैसे 2500 कब मिलेंगे। तो उसके लिए बड़ी अपडेट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गई केंद्र की अपडेट। लेकिन यहीं पर जो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जयराम कुमार महतो के द्वारा 2500 रुपये बढ़ाने को लेकर के विधानसभा में इसकी मांग को भी तेज कर दिया था दोस्तों। इसीलिए अब आप लोगों का क्यास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों को बढ़ी हुई राशि यानी कि 2500 रुपये मिल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं PMGSY पर दिल्ली में बैठक आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व PM जनमान योजना को लेकर के 13 मार्च को दिल्ली में बैठक होंगी। दोस्तों, आज के दिन में जब ये आप वीडियो को देख रहे हैं, तब तक ये बैठक संपन्न हो चुकी होंगी। दोस्तों, बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड से अधिकारी दिल्ली रवाना हो गए हैं। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग सचिव भी भाग लेंगे, वहीं JSRD ये के कई अभियंता व अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में
PMGSY के अगले वित्तीय वर्ष की बजट आदि मुद्दों पर चर्चा होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जैसे कि देखने नहीं मिले, लेकिन इनके पास जब बजट है, क्योंकि आप लोगों को भी ये चीज़ें पता था कि झारखंड सरकार ये राग कलाप कर देती थी कि अगर केंद्र सरकार बढ़ी हुई राशि यानी कि केंद्र अपना केंद्रांश, क्योंकि हमेशा राज्य सरकार कहती थी कि केंद्र के पास मेरा इतना पैसा बकाया, वो पैसा देंगे तो फिर मैं आप लोगों को दूंगा, तो उन्होंने अपना जो काम था वो कर दिए। दोस्तों अब देखने वाली बातें हैं कि कब आप लोगों को बढ़े हुए राशि मिलेंगे। आइए मैं आप लोगों को अगले अपडेट की ओर लेकर के चलता हूं, जिसमें दिखाऊंगा कि आप लोगों का SIR होने वाले, यानी झारखंड में SIR शुरू होने वाले हैं, जिसमें अब आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होगा, वरना आप लोगों के पेंशन बंद हो सकते हैं। क्या क्या ध्यान देना होगा, आइए उस पर चलते हैं। दोस्तों SIR की तैयारी, घर घर जाएगी BLO। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मतदाताओं को दिया जाएगा इन्यूमरेशन फॉर्म, घरों पर लगाया जाएगा स्टिकर। सभी दलों के मतदान केंद्रों पर BLA की नियुक्ति में तेजी लाने को कहा है। दोस्तों अब बहुत जल्द आप लोगों के राज्यों में SIR तेजी से होने वाले हैं। झारखंड में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य में मतदाताओं को पिछली गहन पुनरीक्षण वाली मतदाता सूची में मैपिंग कराने को कार्य किया जा रहा है। इस जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने गुरुवार को निर्वाचन सदन व आयोजित बैठक में दी। उन्होंने बताया है कि गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO मतदाताओं के घर घर जाकर के इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और भरे हुए फॉर्म को संग्रहित भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आप लोगों के घर घर में BLO जाएंगी और वहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा। उस भरे हुए फॉर्म को फिर वो ले लेंगे, उसके बाद आपके घर में एक स्टिकर चिपका करके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आप लोगों को काम हो जाएंगे। ऐसे होंगे प्रक्रिया। क्या क्या प्रक्रिया होंगे दोस्तों, BLO घर घर जाकर के भरे जाएंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म को जमा करेंगे, मतदाताओं के घर घर में स्टिकर लगाया जाएगा, स्टिकर में घर की संख्या के साथ BLO का नाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसान तरीके से आप लोगों का SIR होने वाले हैं। अब SIR में आप लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों का नाम कट जाएंगे। और क्या अपडेट है दोस्तों, देखिए इस स्टिकर में घर की संख्या के साथ संबंधित BLO के नाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा, जिससे कि नागरिक जरूरत पड़ने पर सीधे BLO से संपर्क कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को SIR करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपके घर के बाहर एक स्टिकर चिपका होगा, जिसमें आपके BLO का नाम अंकित होगा, साथ ही साथ में उसका मोबाइल नंबर अंकित होगा। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या होती है SIR के फॉर्म भरने में या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट आप BLO से संपर्क कर सकते हैं, BLO का नंबर मिल जाएगा। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटेगा। उन्होंने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूट नहीं जाए, इसीलिए गहन पुनरीक्षण करने की प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है। दोस्तों सरकार का मेन लक्ष्य है जो वोट देते आए हैं उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। अब दोस्तों BLA के प्रमाणित कर प्रकाशित की जाएगी ये SD की सूची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सभी मतदाताओं केंद्रों पर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट से संबंधित सूची को BLO द्वारा BLA से प्रमाणित कर प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये किए जाएंगे जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी सारी रिपोर्ट जो है वो संग्रहित किए जाएंगे, उसके बाद अपने अधिकारी को यहाँ पर साझा किए जाएंगे। ये सारी बातें तो हो गई। अब मैं आप लोगों को अगला वीडियो को लेकर के आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि आप SIR फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कुछ अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज 5 बजे से ही आप लोगों के खाते में PM किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त आपके खाते में पहुंचना स्टार्ट हो गए होंगे दोस्तों, जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये अपडेट को आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के खाते में 18,000
640 करोड़ से अधिक धनराशि हस्तांतरण की जाएंगे दोस्तों, जिसका समय यहाँ पर निर्धारित किया गया 5 बजे। 5 बजे से आप इस QR कोड को स्कैन करके या फिर DD न्यूज़ पर इस चीज़ों को लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑफिशियली अपडेट जो है दोस्तों, यहाँ पर सारे कुछ अपडेट कर दिया गया है, जिसमें द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 22nd इंस्टॉलमेंट ऑफ द PM किसान ऑफ 13 मार्च 2026 फ्रॉम गुवाहाटी आसम। ये जो आप लोगों की राशि भेजे जाएंगे दोस्तों, वो गुवाहाटी आसम से भेजे जाएंगे, जिसमें आप लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलेंगे। जिनका पहले से बकाया होगा उन लोगों को बकाया जोड़ करके दिए जाएंगे दोस्तों, और जिन लोगों को हमेशा से कंटिन्यूअस मिलते आए हैं उन लोगों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलने वाले हैं। अगर PM किसान सम्मान निधि योजना या फिर आप लोगों को SIR से जुड़ी कोई या फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों आज के लिए तो नहीं, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।